रमेश और उसके लालची दोस्त। रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। सालों की मेहनत के बाद इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। इस बार काफी अच्छी कमाई हुई है। अब हम मकान और बड़ा करेंगे और ज्यादा जमीन खरीदेंगे। हाँ, रमेश के दो दोस्त सुरेश और मोहन भी उसी गांव में रहते थे। जब उन्होंने रमेश को इतना पैसा कमाते हुए देखा तो वे उससे जलने लगे। क्या बात है रमेश, इस बार तेरा बहुत अच्छा लाभ हुआ है। हाँ सुरेश, अब लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। इस खुशी में हम सबके लिए मिठाई तो बनती है। जरूर, तुम सब कल आना, हमारे घर खा के जाना। सुरेश और मोहन बात करते करते चले आए। कल तू उसके घर खाने के लिए जाएगा? अरे बुड्ढू, क्यों नहीं जाएंगे? पर उन लोगों के पास खुद के लिए खाना नहीं रहेगा तो हम लोगों को क्या देंगे? क्या करने वाला है तू मोहन? तो बस देखता जा। रात का अंधेरा होते ही दोनों दोस्त रमेश के घर के पास पहुंचे। ये बात था तो पहले नहीं बोल सकता था। अरे धीरे बोल, वो दोनों उठ जाएंगे। वे खिड़की के रास्ते से धीरे से अंदर घुसे और वह संदूक ढूंढने लगे जिसमें रमेश ने पैसा रखा था। उन्हें जल्द ही वह संदूक मिल गया। दोनों ने सारा पैसा चुरा लिया और चुपचाप भाग गए। सुबह हुई तो रमेश की पत्नी ने घर में संदूक को खुला देखा। वह घबरा कर रमेश को जगाने लगी और रोते हुए बोली, सुन रहे हो? देखो ना, सारा पैसा चोरी हो गया। क्या बोल रही हो? देखो, शायद कहीं और रखा हो। नहीं जी, मैंने पूरा घर देख लिया, पैसा कहीं नहीं है। रमेश बहुत परेशान हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत की कमाई यूं एक रात में लूट ली गई। दोनों सर पे हाथ रखकर रोने लगे। तभी अचानक उसके घर में सुरेश और मोहन आया। रमेश, जल्दी से खाना लगा, बहुत जोरों की भूख लगी है। इधर रमेश और उनकी स्त्री एक दूसरे को देख रहे हैं। कल रात को हमारे घर से सब पैसा चोरी हो गया, माफ कर दें, हमारे खूब खाने का व्यवस्था नहीं है। अरे भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन चोरी किसने की होगी? हमें तो नहीं पता, पर गांव के सरपंच से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा था कि चोर जल्द पकड़े जाएंगे। यह सुनकर सुरेश और मोहन घबरा गए। उन्हें डर था कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। रमेश, अब हम चलते हैं, जरूरी काम है, तो रो मत, चोर को जल्द ही पकड़ा जाएगा। ठीक है भाई। रमेश और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तुरंत गांव के सरपंच को सूचना दी। सरपंच ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, यह गांव में पहली बार चोरी हुई है, हमें चोर को पकड़ना होगा। गांव में कोई बाहरी आदमी नहीं आया था, इसलिए शक गांव के ही लोगों पर था। सरपंच ने सुझाव दिया कि पुलिस को बुलाया जाए। गांव में पुलिस आई और उन्होंने घर में चोरी के निशान तलाशने शुरू किए। खिड़की के पास उन्हें मिट्टी पर कुछ पैरों के निशान दिखे। पुलिस ने नापते हुए कहा, यह निशान किसी गांव के ही आदमी के हैं। गांव के लोगों के पैरों की निशान की तुलना की गई तो सुरेश और मोहन के पैरों के निशान चोरी की जगह से मिले। पुलिस ने उन दोनों को थाने में बुला के पूछताछ की। मोहन घबरा गया और सच उगल दिया। हमें माफ कर दो, हमने जलन के कारण चोरी की थी। ये सारा काम तूने किया है? मैंने तुझे अपना सच्चा दोस्त माना था। माफ कर दे रमेश, लालच में आके ये सब किया है। रमेश को उसका पैसा वापस मिल गया। सरपंच और गांव के लोगों ने फैसला किया कि सुरेश और मोहन को पुलिस के हवाले कर दिया जाए ताकि वे अपनी गलती की सजा भुगतें।